फेज होता है, तो जब आप पढ़ते लिखते हो तो आप समझदार हो जाते हो। भोली के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, उसे जब इनकरेज किया उसके टीचर ने पढ़ाई के लिए, उसने पढ़ाई करी, किताबें खोली, जिससे ना उसका माइंड डेवलप हो गया और वो इतनी भोली नहीं रही, वो समझदार हो गई, इसलिए वो अब एक यंग लेडी थी, एक समझदार लड़की हो चुकी थी। ठीक है, अब वो ऐसी डम नहीं रही थी। ठीक, ओके, चलो जी, और क्वेश्चन हो सकता है, हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भोली के टीचर ने उसकी लाइफ में ऐसा क्या रोल प्ले किया जिससे उसकी लाइफ चेंज हुई। ये बहुत बड़ा रोल किया, क्योंकि उसने इनिशियली तो उसको एनकरेज किया, उसको पढ़ाई के लिए एनकरेज किया, उससे अच्छे से बात की, पोलाइटली बात करी, उसको पढ़ाई के लिए, उसको बोलने के लिए एनकरेज किया कि तुम स्टैमर क्यों करती हो, कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हो तुम, सो तुम घबराया मत करो। और उसके बाद उन्होंने मॉरल वैल्यूज भी उसको सिखाया। वो टीचर ही तो थी जिसके लेसन ने उसको इतना आगे बढ़ाया कि वो अपनी शादी के लिए वो समझ पाई कि शादी में डॉरी कितनी गलत होती है, वो ये चीज भी सीख पाई। ठीक है, और वो एक स्टैंड ले पाई अपने लिए और अपने पिता के लिए। ठीक है जी, तो ये सारे क्वेश्चन है इसमें। जो इंग्लिश, आपको इंग्लिश भी बनाने में प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये छोटे छोटे से वर्ड आपको यूज करने जो मैंने ऑलरेडी यूज किए हुए हैं। ओके, एक है कि why did Bholi at first agree to an unequal match? Why did she later reject the marriage? What does this tell us about her? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भोली पहले तो शादी के लिए राजी हो गई थी ऐसे ओल्ड एज लेम बंदे से, लेकिन बाद में वो मुकर गई। ऐसा क्यों भाई? पहले वो राजी हो गई थी बाप की इज्जत के लिए, पिता की इज्जत के लिए, ऑनर के लिए वो राजी हो गई थी कि भाई उनकी इज्जत खराब ना हो, ठीक है चल मैं शादी कर लेती हूँ। लेकिन बाद में वो क्यों मुकर गई? उसने क्यों क्या कहते हैं, उसने वो ऑफर पूरा टर्न डाउन क्यों कर दिया? उसका रीजन ये था कि भाई बोली को लगा कि ये तो डॉरी मांग रहा है और मेरे पिता की इज्जत ही तो खराब हो रही है, उसी इज्जत के लिए तो मैं शादी कर रही थी और यही मेरे पिता की पगड़ी नीचे रखवा रहा है। ये कैसा आदमी है भैया? सो दैट्स व्हाई उसने रिजेक्ट कर दिया था शादी का ऑफर, क्योंकि वो अपने पिता की इज्जत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। तो वो एक ऐसे बंदे से शादी नहीं करना चाहती जिसके लिए हर फादर हैज टू गिव डॉरी एंड शी डिडंट वांट टू बिकम बर्डन ऑन हिज फादर। ओके, तो ये रीजन था। एंड शी न्यू नाउ शी इज अ मच्योर्ड लेडी, शी इज अ मच्योर्ड गर्ल, वो मच्योर्ड लड़की है, मच्योर्ड औरत हो गई है। सो अब उसको इतना दबने की जरूरत नहीं है, शी कैन टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, वो अपना ख्याल रख सकती है, शी कैन लुक आफ्टर हर पेरेंट्स एज वेल, वो अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रख सकती है, उनका भी ध्यान रख सकती है। सो इतना दबने की, इतना कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, सो आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए इसका आंसर कर सकते हो, छोटे छोटे वर्ड्स हैं। चलो कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं इसके, सम अदर क्वेश्चंस फ्रॉम भोली चैप्टर। जरा एक क्वेश्चन है, डू यू थिंक भोली कुड हैव कॉन्फिडेंटली रिफ्यूज टू मैरी बिशाम्बर इफ शी वर नॉट एजुकेटेड? क्या आपको क्या लगता है कि भोली भोली अगर पढ़ी लिखी नहीं होती तो क्या वो विशाम्बर से ऐसे बात कर पाती? नहीं कर पाती, क्योंकि एजुकेशन हमें सिखाती है, हमारे राइट्स हमें बताती है, हमें सोचने की एक शक्ति देती है। वी लर्न हाउ टू टेक डिसीजन। हम ये सीखते हैं कि हम कैसे लाइफ में डिसीजन लेने चाहिए। वी लर्न व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, हमें ये समझ में आता है कि क्या गलत है क्या सही है। सो हम ये फैसला करने में हमें आसानी होती है, हमें एक स्ट्रेंथ मिलती है, हमें कॉन्फिडेंस आता है बोलने का, बात करने का, डिसीजन मेकिंग का। एंड एजुकेशन ब्रिंग्स दीज काइंड ऑफ चेंजेस इन अस। ठीक है,